हेलो नमस्कार ट्रेडर्स। निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। स्पेशल सेशंस मैंने सीआरबीएसई ने अनाउंस कर दिया। हम दौड़ पड़े उसमें ट्रेड करने के लिए, लेकिन मार्केट साइडवेज हो गया, गैप अप खुला, साइडवेज हो गया। तो कल क्या करें? नॉर्मल सेशन है। नॉर्मल सेशन में हम क्या करें उसकी बात करेंगे। हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। कहाँ सावधानी बरतनी है और कहाँ सावधानी बरतनी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 50 इन 1 वीक टाइम फ्रेम। निफ्टी 50 इन 1 वीक टाइम फ्रेम, अगर ऐसा देखा जाए चार्ट पैटर्न के अनुसार, तो निफ्टी ने पुल बैक लिया लाइफ टाइम हाई से, एंड देन मार्केट अप, पुल बैक एंड अप। ठीक है, ये एक अच्छा साइन है निफ्टी अकॉर्डिंग टू थ्योरी। और जीडीपी डेटा ने तो कमाल कर दिया भाई साहब। ये जो बुलिशनेस हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जीडीपी डेटा और हमारे ग्रोथ रेट के अनुसार ग्रोथ रेट को दर्शाता है। और लाइफ टाइम हाई को टच करते रहे और ऊपर जाए मार्केट, इन्वेस्टर्स को भी फायदा हो, ट्रेडर्स को भी फायदा हो। हम यही आशा करते हैं। अगर निफ्टी निफ्टी 50 के 1 वीक चार्ट फ्रेम के अनुसार इंपॉर्टेंस लेवल्स को देखा जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंस लेवल अगर है, सबसे इंपॉर्टेंस लेवल, सबसे पहले हम लेवल से पहले हम क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 ने सबसे हाई कितनी लगाया? हाई लगाया भाई साहब 22,424.65 लेवल को, इतना हाई लगाया। निफ्टी ने लो कितना लगाया 1 वीक चार्ट स्पेशल सेशंस के अनुसार ही लगा है, लेकिन ये हाई को माना जाएगा और इस हाई को हम कंसीडर करके ही आगे का ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्यों इतने पे क्लोज होती है मार्केट? यहाँ से यहाँ ही क्लोज क्यों हुई? कहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया? कहाँ रेजिस्टेंस लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है? क्यों मार्केट यहाँ से फॉल हो गया? ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पे ही डिपेंड करती हैं, और इसीलिए हम लेवल्स के बारे में बात करेंगे और उसी का अकॉर्डिंग ट्रेड भी करेंगे। निफ्टी 50 का जो एक राउंड लेवल है, वो राउंड लेवल है 22,400 लेवल अकॉर्डिंग टू 1 वीक टाइम फ्रेम। ठीक है, और इसके ऊपर मार्केट ने हाई लगाया 424 के ऊपर, 400 के ऊपर 424 के हाई लगाया है मार्केट ने, और यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल अगर देखा जाए, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा 22,400 लेवल, और उसके ऊपर होगा 22,450 लेवल। और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल इसको ध्यान में रखा जाएगा, मैं कह रहा हूँ 22,500 लेवल। ठीक है, यहाँ सेलर्स एक्सट्रीमली बियरिश हैं और यहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है, रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन साइड आ सकता है। तो हम डाउन साइड, मार्केट में बुलिश है, मार्केट में डेटा के अनुसार भी बुलिशनेस है, हमारा जीडीपी डेटा के अनुसार भी बुलिशनेस है मार्केट में। अब हम बेयरिश कब हों? बेयरिश तब होंगे जब मार्केट अपने 22,300 लेवल, जो कि एक राउंड लेवल भी है, इस लेवल के नीचे अगर आता है, ठीक है, इस लेवल के अगर नीचे भी आता है तो भी मार्केट बुलिश ही है। लेकिन कहाँ से बेयरिश होना है? तो सबसे पहले हम बेयरिश होंगे 22,250 लेवल, 22,250 लेवल। इस लेवल के नीचे अगर आता है मार्केट, जो कि यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ कहीं होगा, तो इस लेवल के अगर नीचे मार्केट आता है, ठीक है, तो हम मार्केट में बियरिश हो सकते हैं। अन्यथा जब तक 22,000 के 250 लेवल, 22,250 लेवल के ऊपर है मार्केट, हम बुलिश हैं और एक्सट्रीमली बुलिश हैं। सो इस लेवल को ध्यान में रखना है। अब हम निफ्टी 50 के 1 डे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। 1 डे टाइम फ्रेम में क्या इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे हमें जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें मार्केट में ये एक छोटा सा डॉट बनते दिखा है, ठीक है, तो ये लेवल जो है ये 22,400 लेवल के रेजिस्टेंस लेकर ही मार्केट डाउन आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हमें बुलिश है 1 डे टाइम फ्रेम के अनुसार, तो 400 लेवल के ऊपर को मार्केट को जाना होगा।
ठीक है, 22,400 और 22,424, ठीक है, जो कि प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम 500 लेवल तक मार्केट में बुलिश है। ओके, इस लेवल को ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है। और इसके ऊपर बाय द वे अगर मार्केट वो गैप अप खुल जाता है, ठीक है, 500 लेवल 100 पॉइंट ऊपर लेवल खुल जाता है, 500 के ऊपर रहता है, तो ये वाला जोन जो है ये स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट का काम करेगा, ये स्ट्रॉन्ग का सपोर्ट का काम करेगा। सो गैप अप और गैप डाउन को ध्यान में रख के भी ट्रेड करना है हमें। वनडे में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारा 400 लेवल और उसके ऊपर 500 लेवल, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और अगर देखा जाए सपोर्ट के लिए तो हमें निफ्टी 50 के सपोर्ट लेवल को देखना है। तो सबसे पहला सपोर्ट हमें मिला है 22,338.45, ये एक लेवल है। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो 22,288 लेवल, ये लेवल, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो भी हम 22,250 लेवल को ध्यान में रख के ही ट्रेड करेंगे। अगर इसके नीचे रहता है तो हम बियरिश होंगे, नहीं तो ये सिर्फ सपोर्ट का काम करेगा। इसे ब्रेकडाउन या यहाँ से बाउंस बैक होने का इंतजार करेंगे हम, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे, लेवल्स को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब हम अब हम निफ्टी 50 के 15 मिनट टाइम फ्रेम को 15 मिनट टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस लेवल्स में हम आप देख रहे हैं एक गैप है, गैप दिख रहा होगा आपको हमें। तो ये गैप ज़्यादा नहीं, 20 या 25 लेवल 25 पॉइंट्स का गैप है, ठीक है। इसे 15 मिनट में भरने में समय नहीं लगेगा निफ्टी 50 को, लेकिन इस गैप को भी ध्यान में कंसीडर करके हमें ट्रेड करना है। अगेन हायर हाई पे है मार्केट, अपने लाइफ टाइम हाई पे है, जीडीपी डेटा की खुशी है हमें। अच्छा है, इंडिया ग्रोथ कर रहा है, हमारा निफ्टी 50 भी ग्रोथ करेगा, हमारे स्टॉक्स ग्रोथ करेंगे, इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। 400 लेवल, ठीक है, लेवल्स को नहीं भूलना है। निफ्टी का 22,400 लेवल, 22,450 लेवल, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अगर कहीं सेलर एक्सट्रीमली बियरिश है अगर कहीं, तो वो है 22,500 लेवल, ये प्रीवियस डेटा के अनुसार है। ओके, इस लेवल के इस डेटा के अनुसार 500 लेवल को आपको ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है। अगर निफ्टी गैप अप खुलती है तो हम क्या करना है, गैप अप क्या खुलता है तो आपको क्या करना है, तो वहाँ भी लेवल्स को देखना है। 500 लेवल के ऊपर खुल जाती है मार्केट, अगर निफ्टी 22,373 पे क्लोज हुआ है, अगर ये 400 के ऊपर खुलता है, 500 के ऊपर खुलता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको एज अ सपोर्ट मानना है और उसके ऊपर ट्रेड करना है, ठीक है, राउंड लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। आप अब हम बैंक निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे लोग इसमें ट्रेड करते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि इसमें मूवमेंट ज़्यादा होता है, इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो सबको बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है। इसमें बड़े बड़े मूव्स आते हैं और ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल है, और अच्छा मूव मिलता है हमें, अच्छा पॉइंट कैच करने को मिलता है, अच्छा प्रॉफिट होता है। सो इस लेवल को, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। इस लेवल इस बैंक निफ्टी के 1 वीक चार्ट पैटर्न के अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट लेवल क्या है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल अगर देखा जाए तो 47,000, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। अगर इसके नीचे मार्केट खुलता है सपोज, क्योंकि बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, 800 पॉइंट गैप अप गैप डाउन होना कोई आम बात नहीं है। ये एक कोई इनको ये आम बात है इसके लिए, सॉरी माफ कीजिएगा, ये आम बात है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी इजीली 500 पॉइंट 200 पॉइंट गैप डाउन हो जाती है, गैप डाउन या गैप अप हो जाती है, तो इस लेवल को भी ध्यान में रखना है। अगर 47,000 लेवल के नीचे मार्केट खुलता है तो क्या करेंगे हम। अगर इसके नीचे मार्केट खुलता है तो हम एक्सट्रीमली बियरिश होंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट के जीडीपी डेटा के अनुसार या मार्केट के अनुसार, मार्केट के मूड के अनुसार, डेटा के अनुसार मार्केट बुलिश ही है। तो हमारे लिए सबसे सपोर्ट, एक्सट्रीम सपोर्ट का लेवल काम करेगा, वो है 47,000 लेवल। और इस लेवल को ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है। ओके, और मार्केट में एक्सट्रीम
रेजिस्टेंस लेवल अगर गैप अप खुलता है मार्केट, जैसे 47,297.50 पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है, इसके ऊपर खुलता है 200 पॉइंट या तो मार्केट कहाँ पहुँच जाएगा, अगर ये 300 पर 500 पर पहुँच जाएगा, ठीक है, यानी 47,500 लेवल पर पहुँच जाएगा, तो इसके ऊपर हमारा डाउन लेवल जो भी होगा, ठीक है, मार्केट ने जहाँ से बाउंस ब्लॉक किया है, जैसे 47,800 लेवल, ठीक है, 800 लेवल अगर गैप अप खुलता है तो मैं बता रहा हूँ 47,800 लेवल को हम एज अ रेजिस्टेंस फॉलो करेंगे, और 47,600 लेवल को रेजिस्टेंस मान के हम ट्रेड करेंगे। 47,700 लेवल, 47 उसके बाद 48,000 लेवल, ये लेवल को ध्यान में रख के हम ट्रेड करेंगे। ओके, हम बियरिश कब होंगे, तो बियरिश को मैंने बता ही दिया, 47,000 के नीचे जाता है तो हम बियरिश होंगे अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। अब हम वन डे टाइम फ्रेम में मार्केट को देखते हैं, उसमें क्या होता है। वन डे टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, और जल्दी से जल्दी हम लेवल्स को डिसाइड करेंगे। तो वन डे टाइम फ्रेम में मार्केट हमारा एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बुलिश है। ये देखिए आप, डब्ल्यू पैटर्न कब से बन रहा है और बन के सफल हुआ, नेकलाइन ब्रेक किया, सफल हुआ, पुल बैक आया, एंड देन मार्केट अप, और ये एक छोटा सा पुल बैक ही कहा जाए, और यहाँ से मार्केट अप जा सकता है, अप जा सकता है। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है, और इसे अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड अपने अनुसार एनालाइज करें मार्केट को, उसके बाद ट्रेड करें। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनल व्यू है, मैं जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लेवल पे मार्केट गैप डाउन आ सकता है, इस लेवल से ऊपर जा सकता है। तो वन डे टाइम फ्रेम के अनुसार भी इंपॉर्टेंट लेवल अगर देखा जाए तो 47,000 लेवल, ठीक है, 47,000 लेवल, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को मान के चलना है। इसके नीचे रहे तभी हमें बियरिश होना है, 1 वीक के अनुसार, वन डे टाइम फ्रेम के अनुसार भी। और इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, वन डे टाइम फ्रेम के अनुसार अगर इम्पोर्टेंट लेवल को देखा जाए तो 47,181 या 47,200 लेवल, ठीक है, ये लेवल को ध्यान में रख के हमें, अगर मार्केट को सपोर्ट एज अ सपोर्ट काम करेगा ये, और इस सपोर्ट लेवल को ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है। जब तक इसके ऊपर है मार्केट को, हम ऊपर की ही ट्रेड लेंगे। ओके, अन्यथा जब तक मार्केट 47,000 के नीचे नहीं आता है, डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेनी है। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कौन कौन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने के लिए हमारे पास लेवल्स हैं वन डे टाइम फ्रेम के अनुसार, 47,399 लेवल, ओके, 47,424 लेवल, ओके, और 47,480 लेवल। इस लेवल को ध्यान में रख के ही हमें ट्रेड करना है। जब भी मार्केट इसके ऊपर जाता है, इसे टच करता है, तो बाउंस बैक आ सकता है, तो इसे ब्रेक करने का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे आपके लिए। और मार्केट में बुलिशनेस है, मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है, पॉजिटिव माइंड के साथ कल मार्केट में आना है और मार्केट को ट्रेड करना है। अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी के सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 15 मिनट को टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे। उस एनालिसिस में हम देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट ने छोड़ रखा है। तो सबसे पहले हमारा साइडवेज मार्केट स्पेशल सेशंस को छोड़ दिया जाए, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 47,300 लेवल, 47,300 लेवल। ओके, अगर मार्केट 47,000 के नीचे रहता है तो हमें बेरिश होना है, ठीक है, अन्यथा हम बुलिश हैं और बुलिश ही रहेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हमें क्या करना है, मार्केट गैप अप खुलता है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट गैप अप खुले तो 47,600 लेवल को एज अ रेजिस्टेंस मान के हमें चलना है, ठीक है, 47,600 लेवल, 47,500 लेवल, इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस मान के चलना है, और इसे ब्रेकआउट करने का इंतजार करना है। बियरिश कब होना है, तो 47,000 के नीचे रहे तभी मार्केट में बियरिश होना है। ओके, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा, उसे हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप अपने अनुसार एनालाइज करें मार्केट को, एनालाइज करें और ट्रेड करें और खूब सारे पैसे कमाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।